ये एनिमे एक ऐसी लीचड़ बच्चे के ऊपर बनाया गया है जिसका लीचड़ पत्ती देखकर आप सोचोगे साला ये बच्चा ही है ना। वो बच्चा इतना लीचड़ है कि लड़कियों की पैंटी यानी कि अंडरवेयर अपनी सर के ऊपर लगाकर घूमता है। खैर ये वीडियो देख रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप डाउनलोड करके इस एनिमे को देख रहे हो तो, जो कि मेरे वेबसाइट uiuanime.blogspot.com में पड़ा है, तो बता दूं ये एनिमे अकेले में और हेडफोन यूज करके देखे, क्योंकि इस एनिमे में कुछ ऐसी सीन और साउंड सुनाई और दिखाई देगा कि आपकी रोंगटे नहीं भाई कुछ और खड़ा हो जाएगा। इस एनिमे का नाम मुशोकु टेंसेई है। इसमें 2 सीजन है और ये वीडियो सीजन 1 का एपिसोड 1 है। खैर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरे वेबसाइट को क्रोम में सर्च कर लेना मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार और हॉट एनिमे को। कहानी के शुरू में हमें एक एक्सीडेंट दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी बुरी तरह से घायल होता है और उसे हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। उस एक्सीडेंट में इसके साथ और 3 स्टूडेंट का भी एक्सीडेंट हुआ था, जिनमें से 2 सही सलामत है लेकिन एक स्टूडेंट गायब था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उस आदमी को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जो अपनी मन में सोचता है, क्या मैं मरने वाला हूँ, क्या फर्क पड़ता है, ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है, काश मरने से पहले मैं अपनी वर्जिनिटी लॉस कर पाता। इसके मन में ये सब चल रहा होता है। तब उसे डॉक्टर के आवाज सुनाई देता है, लेकिन उसके साथ उसे कुछ अलग और अजीब आवाज भी सुनाई देता है। तभी उसका आंख बंद हो जाता है, यानी कि लॉन्डो का हो चुकी है मौत। लेकिन फिर से उसकी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि एक माल, मेरा मतलब है एक औरत और एक आदमी उसके पास खड़े थे। वो दोनों कुछ अजीब भाषा में बात कर रहे होते हैं। सोचता है ये दोनों कौन है भाई, कोई भी हो लेकिन लड़की तो माल है, मेरा मतलब कमाल है। सामने जन्नत था, इसीलिए वो क्या करता है, उसे छूने की कोशिश करता है। जब वो उसे छूने की कोशिश करता है तो तब उसको एक बड़ा झटका लगता है। वो देखता है कि उसका हाथ अब छोटा हो चुका है। वो सोचता है अरे भाई ये क्या हुआ, मेरे हाथ तो मेरी नुनू से भी छोटा हो गया। तभी उसको रियलाइज होता है कि वो मर के फिर से जन्म ले लिया है, यानी कि पुनर्जन्म। वो सोचता है मैं कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। खैर ये दोनों मेरे नई माँ बाप है जिनके नाम पॉल और जेनिथ है। शायद ये दोनों अभी 20-21 साल की होंगे। मैं पिछली जन्म में 34 का था। ये दोनों तो मेरे सामने बचे हैं, फिर बी में वर्जिन ही मरा। ये सब अपने मन में सोच रहा होता है कि उसकी माँ बाप अपनी काम में लग जाते हैं। खैर आप तो समझदार है, समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ महीने बाद का दिखाया जाता है, जिसमें वो बच्चा जिसका नाम रूरिस रखा गया है अब वो बड़ा हो चुका है, जिसे उसकी माँ जेनिथ घर के हर कोने में ढूंढ रहा होता है। लेकिन ये तो साला लड़कियों की पैंटी यानी कि अंडरवेयर अपनी सर के ऊपर पहनकर घूम रहा होता है। इनके घर में लिलिया नाम का एक मेड था, जिसे देखकर रूडी एक अजीब सी मुस्कुराहट देता है। लिलिया सोचता है ये बच्चा कर क्या रहा है, लगता है चांस मिलेगा तो कुछ भी कर लेगा। तभी वहां पर रूडी की माँ आ जाती है और उसे बाहर से ले जाती है। लिलिया ये कहने की कोशिश करती है कि उसका बच्चा कितना बड़ा लीचड़ है और कैसे लीचड़ पत्ती करता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें रूडी को दिखाया जाता है जो बाहर देखकर ये सोचता है कि लगता है ये यूरोप होगा, लेकिन यहाँ पर ना इलेक्ट्रिसिटी है ना ही गैस। तब वो बाहर देखता है कि उसका बाप पॉल तलवारबाज की प्रैक्टिस कर रहा होता है। ये देखते देखते रूडी नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर जेनिथ और लिलिया उसके पास आते हैं और गोद में लेते हैं। लिलिया कहता है ये लीचड़, मेरा मतलब रूडी बाबा गिरने पर भी रोए नहीं। तब जेनिथ उसे मैजिक करके ठीक करने की बात करता है। रूडी सुनकर मन में ही हंसने लगता है और कहता है मेरी माँ किस दुनिया में जी रही है। तभी उसकी माँ कुछ मंत्र पढ़ता है और एक ग्रीन लाइट जलती है और रूडी का दर्द गायब हो जाता है। वो सोचता है भाई मैं किस दुनिया में हूँ, कहीं मैं जादू की दुनिया में तो नहीं हूँ। तभी वो बाहर एक अजीब प्राणी को उड़ती हुई देखता है। उसे पता चल जाता है कि ये पृथ्वी नहीं कोई और जगह है। फिर कुछ साल बीत जाता है और अब रूडी भी बड़ा हो चुका है। वो मैजिक सीखना चाहती है लेकिन वो अभी भी छोटा था। वो घर में इधर उधर घूम रहा होता है कि उसे एक बुक मिलता है जिसमें मैजिक के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता था। लेकिन वो धीरे धीरे सीखने लगता है और उसमें उसकी बाप पॉल भी मदद करता है। वो अभी थोड़ी बहुत पढ़ना भी सीख गया था, लेकिन मैजिक के लिए कुछ मंत्र पढ़ना पड़ता था। बिना मंत्र के मैजिक नहीं होगा। वो एक बार कोशिश करता है और मैजिक के लिए एक मंत्र बोलता है। तभी उसके सामने एक वाटर बोल बन जाता है, लेकिन वो वाटर बोल ज्यादा समय नहीं रहता और वहीं पर गिर जाता है, जिसे वो एक कपड़े से साफ कर देता है। फिर से एक बार कोशिश करता है। वो फिर से ध्यान लगाता है। इस बार वो बिना बोले ही मैजिक कर देता है। ये देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन मैजिक करने की वजह से कमजोर हो जाता है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। वो वाटर बोल भी उसके ऊपर ही गिर जाता है। फिर कुछ समय बाद उसकी माँ आकर उठा लेती है। उसकी माँ सोचती है कि रूडी ने सोते सोते पेंट में ही सुसु कर दिया, भाई का तो पोपट बन गया। इसके बाद वो हर दिन हर महीने मैजिक की प्रैक्टिस करता है, जिसकी वजह से उसकी मैजिकल पावर भी बढ़ता है। वो उस किताब को भी हर दिन पढ़ता है। पढ़ने में उसको पॉल मदद करता है, लेकिन मदद से ज्यादा तो डिस्टर्ब करता है, क्योंकि रूडी पढ़ाई करते समय पॉल और जेनिथ इतनी साउंड निकालते हैं कि सारा माहौल उठ जाए। खैर वो तो रूडी का ही बाप है ना,
फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पॉल को दिखाया जाता है जो कि तलवारबाज की प्रैक्टिस कर रहा था, वो भी लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। और हमें रूडी को भी दिखाया जाता है जो कि अपनी मैजिक टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहा था। हर दिन प्रैक्टिस तो करता है लेकिन उस वाटर बॉल को उड़ा नहीं पाता था। एक बार वो कोशिश करता है, तभी एक वाटर बॉल आकर नीचे पॉल के ऊपर गिरता है। पॉल कुछ समझ नहीं पाता है और सोचता है ये पानी कहाँ से आया, फिर इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। अब रूडी को वाटर बॉल को हवा में उड़ाने का तरीका पता चल चुका था, वो थोड़ी बहुत उसकी भी प्रैक्टिस करता है। तब वो सोचता है अब क्यों ना अगले लेवल की मैजिक किया जाए। मैजिक बुक को अपने हाथ में लेता है और खिड़की के पास जाकर जैसे बुक में लिखा हुआ मंत्र पढ़ने लगता है। जैसे ही मंत्र पढ़ लेता तब वो देखता है कि एक बड़ा सा वाटर बॉल बन गया था। तब वो वाटर बॉल इतनी ताकत से बाहर जाती है कि उसका घर का आधा हिस्सा तोड़ देता है। इस हंगामा को देखकर उसका बाप पॉल, जेनिथ और माल, मेरा मतलब लिलिया आ जाते हैं। पॉल कहता है कोई दानव आया था क्या? तभी जेनिथ का नजर पास में पड़े मैजिक बुक पर जाता है। जेनिथ पूछती है रूडी, क्या तुमने इस बुक में लिखा हुआ मंत्र को जोर जोर से पढ़ रहे थे? तब रूडी सोचता है अरे भाई हाँ बोलूंगा तो कोई ये मुझे मरेंगे तो नहीं। रूडी कहता है मुझे माफ कर दीजिए। तब जेनिथ बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है हमारा बच्चा कितना होनहार है, वो अभी से ही मैजिक करना सीख गया, लगता है ये बड़ा होकर बड़ा मैजिशियन बनेगा। तब पॉल कहता है ज्यादा उछलो मत, तुमने वादा किया था कि लड़का हुआ तो तलवारबाज और लड़की हुई तो मैजिशियन बनेगा, तुम वादे से मुकर नहीं सकते। अब इन दोनों के बीच हो जाती है लड़ाई। तब माल, मेरा मतलब लिलिया, एक सोल्यूशन देता है, क्यों ना हम इसे मैजिक और तलवारबाज दोनों सिखाए। ये सुनकर तो वो दोनों खुशम खुश हो जाते हैं और वहीं पर शुरू हो जाते हैं। खैर ये तो इनका चलता रहता है। अगले दिन पता चलता है कि पॉल और जेनिथ ने रूडी के लिए एक मैजिक टीचर हायर किए है जो कि रूडी को मैजिक सिखाएगा। रूडी सोचता है कोई मैजिक सिखाने के लिए आने वाला है, लगता है कोई दाढ़ी मूंछ वाला बूढ़ा आएगा। अगले ही दिन वो टीचर आ जाती है। रूडी जैसा सोचता था बसी तो नहीं थी, लेकिन जिसे उसको पसंद थी वैसी थी। मेरा मतलब है वो एक लड़के थी जो अपना नाम रॉक्सी मिगुर्डिया बताती है। वो लड़की साइज से छोटी लगती थी, मतलब 10-12 साल की छोटी बच्ची। रूडी का दिल में घंटी बज चुकी थी। मैं आपको थोड़ा आगे बता देता हूँ, रॉक्सी आगे जाकर रूडी से ही शादी करने वाला है, तो ये एनिमे को जरूर वॉच करना भाई। खैर रॉक्सी पूछता है मेरा स्टूडेंट कौन है? जेनिथ बोलता है यही है तुम्हारा स्टूडेंट रूडिस ग्रेरथ। रॉक्सी सुनकर अपने मन में कुछ बड़बड़ाने लगता है। फिर रूडी की ट्रेनिंग हो जाती है शुरू। रॉक्सी रूडी को मैजिक के बारे में बताती है कि मैजिक कैसे काम करती है, मैजिक कितने तरह की होती है और कौन सा है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये साला का तो ध्यान लेसन पे नहीं है, लेकिन लेसन सीखने वाला पर है, थरकी कहीं का। तब रॉक्सी एक मैजिक का डेमो दिखाता है। वो कहता है मैं एक मंत्र पढ़ के मैजिक करूंगा, फिर तुम करना। रूडी पूछता है क्या मैजिक के लिए मंत्र बोलना जरूरी है? फिर रॉक्सी एक मंत्र पढ़ने लगता है। जैसे ही मंत्र एंड होता है एक वाटर बॉल क्रिएट होता है और शूट होकर एक पेड़ को गिरा देती है। तब रूडी उसे कहता है मैडम मॉम ने उस पेड़ को उगाने में बहुत मेहनत की थी, उन्हें पता चलेगा तो गुस्सा करेंगे। रॉक्सी हीलिंग मैजिक करके उस पेड़ को सही कर देती है। ये देखकर रूडी थोड़ा इम्प्रेस हो जाती है। रॉक्सी अब रूडी को बो मैजिक करने के लिए कहता है। रूडी मैजिक करने के लिए तैयार होता है। हम जानते हैं कि रूडी बिना मंत्र कहे ही मैजिक कर सकता है। वो सोचता है शायद मंत्र बोलने से मैजिक का पावर बढ़ जाता है, इसलिए वो मंत्र बोलना चालू करता है। तभी एक तेज हवा आता है और रॉक्सी का पूरा दुकान खोल देता है। ये देखकर रूडी हड़बड़ा जाता है और आधी मंत्र से ही मैजिक कर देता है। ये देखकर रॉक्सी हैरान हो जाता है और पूछता है ये क्या किया तूने? रूडी कहता है मैंने क्या किया, तुमने बिना मंत्र कहे ही मैजिक कर लिया, क्या तुम हमेशा अधूरी मैजिक यूज करते हो? रूडी कहता है मैं तो कभी मंत्र बोलता ही नहीं हूँ। ये सुनकर रॉक्सी हैरान हो जाती है और सोचती है कि इसे मैजिक सिखाने में तो मुझे ही फायदा होने वाला है। तब वहाँ पर रूडी का माँ आ जाती है और रॉक्सी और रूडी को डांटने लगती है उसकी पेड़ गिराने की वजह से। रॉक्सी अपने आप को दोष देने लगता है और दुखी हो जाता है। यहीं पर एंट्री होता है हीरो का, मेरा मतलब है रूडी का। वो ऐसा फिल्मी डायलॉग कहता है कि रॉक्सी तो इम्प्रेस ही हो जाती है। आता है डिनर का। रॉक्सी आन की खुशी में एक छोटा सा वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया था। हमें रूडी को अपनी पिछली जिंदगी के लिए दुखी होते हुए देखते हैं, साथ ही खुशी भी अपनी इस नई जिंदगी के लिए। वो चाहती है इस जिंदगी को खुल के जीने की और अपनी सपनों को पूरा करने की। और यहीं पर एपिसोड 1 का एंड हो जाता है। अपने ये वीडियो को यहाँ तक देखे तो धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब किया तो मोर धन्यवाद। यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो को और मिलेंगे अगले एपिसोड में।